अच्छा ये बताओ सुरेश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर इस तरह से जंगल के सारे पेड़ ही काट दिए जाएं, तो हमारा तो पर्यावरणीय संतुलन ही टूट जाएगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ कि जंगल के कई स्थानों पर पेड़ काटे गए हैं। अब समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। हाँ यही तो बात है। हो सकता है जो लोग जंगल में लकड़ी काटने आते हैं वही कर रहे हो, पर हमारे राज्य के ये जो लकड़हारे हैं, क्या वो ऐसा काम करेंगे क्या? अरे नहीं 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 देवेश, वो ऐसा काम कभी नहीं करने वाले। अगर वो लकड़ी लेने के लिए पेड़ काटते तो बची हुई जो पेड़ की डालियां टहनियां होती है वो जंगल के भीतर ही फेंक देते। ऐसा तो नहीं करते ना कि पूरा का पूरा पेड़ ही उड़ा दिया। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सुरेश, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पर देवेश, मेरी चिंता दूसरी तरफ है। अगर ये काम वो नहीं कर रहे तो किया किसने? कौन है ये बदमाश जो हमारे प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है? एक बात कहूँ सुरेश। कौन सी बात? जल्दी बताओ। चलो हम यहाँ कुछ नए पेड़ लगाते हैं, बड़े होकर जंगल फिर से सुंदर हो जाएंगे, क्या कहता है? वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है देवेश। तुम्हारे दिमाग से इतनी अच्छी सोच आखिरकार निकली कैसे? मैं तो यही सोच रहा हूँ। वाह ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं इतना मूर्ख हूँ क्या कि ये भी नहीं सोच सकता? अरे भाई, क्या मेरे पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो, उपाय तुम्हारा बहुत अच्छा है, अब चलते हैं। हाँ लेकिन कहाँ जाएंगे? अरे भाई, तुमने ही तो कहा पेड़ लगाएंगे, तो पहले उसकी व्यवस्था देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हाँ वो, चलो चलो आओ चलो। महाराज, इस तरह से काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें अब पूरा जंगल साफ करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मंत्री मशाय। ऐसे एक या दो पेड़ काटते जाएंगे तो जंगल उजाड़ करने में बहुत समय लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। पर मेरे पास इतना समय नहीं है। यही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ महाराज, अगर आप आदेश दें तो मैं 1 माह के भीतर पूरा जंगल उजाड़ कर रख दूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे आदेश की क्या जरूरत है मंत्री जी? जो करना है आप कर दीजिए। हमारा मनोरंजन महल जल्द से जल्द बनवाइए। उजा नगर का राजा बहुत जल्द हमारे राज्य आ रहा है, उससे पहले हमें ये महल तैयार चाहिए। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कितनी सुविधाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि मैंने कहा था महाराज कि जल्द से जल्द किया जाए। तो महाराज, क्या मैं कल से काम शुरू कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान रहे 1 माह में पूरा जंगल साफ चाहिए और 2 माह में वहाँ महल बनकर तैयार चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज, मैं बहुत ही शीघ्र सारा का सारा काम करवाता हूँ। ठीक है मंत्री मशाय, अब काम शुरू करवाइए, जाइए। पर महाराज, वहाँ के लोग अगर बाधा डालें तो आप उनको बता दीजिए कि ये महाराज का आदेश है और सबको मानना ही होगा। हाँ ठीक है महाराज। हाँ, न, 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 देवेश, देखो काफी सारे पेड़ लग गए हैं। अब बाकी जो बच गए हैं पेड़ लगाने के लिए, बस उनको देखना है कि कहाँ लगाया जाए। बाकी तो चिंता अब खत्म है, बहुत पेड़ लगा दिए। हाँ लगा तो दिए सुरेश, पर पेड़ लगाने भर से बात तो नहीं बनने वाली। इनको रोज पानी भी तो देना पड़ेगा ना, ये कौन करेगा? अरे कौन करेगा? तुम करोगे और कौन करेगा? हाँ नहीं तो। अरे यार, मैं गहरे जंगल में इतना पानी कहाँ से लाऊंगा? पानी लाने के लिए तो मुझे तालाब तक जाना होगा या अपने कुटीर से लाना होगा। कहाँ से लाऊंगा मैं पानी? हाँ, लाकर देना, मतलब दिक्कत ये है लाकर देने वाली है ना? हाँ और नहीं तो क्या, मतलब मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। हाँ तो ठीक है यार, ठीक है ना, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। चिंता क्यों करता है, मैं हूँ साथ, तो दिक्कत की क्या बात। अब खुश? अरे सुरेश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ देख सुरेश, आ गई। अब ये और बहुत बातें शुरू करेगी, कचर 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 कचर।
हाँ देवेश, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे नहीं 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 मासी, नमस्ते। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा था। अरे मैं तो सुरेश को कह रहा था कि देख मासी आ गई हैं, नमस्ते कर। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे कुछ कह रहे हो। ठीक है, मैं चली, मेरे घर पर और भी बहुत काम है। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 मासी, यहाँ पर खड़े रहकर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, है ना? जाइए जाइए जाइए। मासी आप जाओ ना, इसकी बात पर ध्यान मत दो, आप जाओ। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ठीक है मासी, नमस्ते। ए सुरेश, देख 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 देख, मंत्री मशाय जंगल के बीच में घूम रहे हैं। हाँ रे, ये मंत्री यहाँ क्या कर रहा है देवेश? अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुझसे पूछ रहा हूँ। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है सुरेश। इतनी बड़ी बात तुम्हारे मोटे दिमाग में कैसे नहीं आई? हैं? मतलब? अबे तू बोल क्या रहा है, साफ साफ बता। मतलब ये कि मैं कैसे कहूँ कि मंत्री यहाँ क्यों आया है, जहाँ तुम खुद नहीं समझ पा रहे, मैं कैसे बताऊं? अरे तू बातों को गोल गोल मत घुमा, सीधे सीधे बताना बात क्या है। अरे मैं मजाक कर रहा था। अरे भाई तुम भी कमाल हो यार। हाँ नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आती कहाँ से है, समझ नहीं आता। लट्टू की तरह बातें घुमा रहे हो घुमा रहे हो। ए सुरेश, ये मंत्री मशाय तो हमारे पास ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे बता। अबे तू थोड़ा चुप रह, देखते हैं वो क्या कहते हैं, आने दे उन्हें। हाँ, क्यों लड़को, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? नमस्ते मंत्री मशाय, हम तो यहाँ ऐसे ही बैठ के नाटक वाटक कर रहे थे। आप हमारा नाटक देखेंगे क्या? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि नाटक करोगे तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, बताओ। लेकिन मैंने गलत क्या कहा? देखिए हम तो यहाँ खड़े ही हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, मैं समझा नहीं। अरे तुम गजब के बेहया आदमी हो। अरे तुम्हारे बारे में अगर राजा पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना। नाम बताओ तुम्हारा क्या है? मेरा सुरेश नाम है। ठीक है, अगर राजा जी से आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुरेश, ये तू क्या कह रहा है, पागल हो गया है क्या? अरे तू थोड़ा चुप करना। और आप मंत्री मशाय ये बताइए, आप इस गहरे जंगल में अकेले आते हैं तो डर तो नहीं लगता आपको? डर? अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो वो आप ही वो आदमी हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं मंत्री मशाय, बस ये पूछ रहा था कि आपने कोई डाकू वाकू तो नहीं देखे हैं? मतलब पहले आप आए हो, डाकू देखे हो, इसलिए मैं हैरान हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ? अब पता नहीं क्या उल जलूल की बातें कर रहा है, डाकू वाकू है? अरे सुरेश, तूने ये क्या कर दिया? अब इसका क्या परिणाम होगा जानता है? हम अपने जंगल को उजाड़ होते देखकर बैठे रहेंगे क्या? मैं भी देखूंगा क्या होता है। पर सुरेश, तुम इस मंत्री को जानते हो? देखो ना, राजा के पास जाकर क्या क्या बोल देगा। मैं इन चीजों से नहीं डरता देवेश। क्या बात है मंत्री मशाय, आप वहाँ क्यों खड़े थे? और आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं? महाराज, एक सामान्य प्रजा के आदमी ने मुझे, मतलब इस राज्य के मंत्री को अपमानित किया। मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूं, बताइए भला। हैं? आपको अपमानित किया? किसने किया अपमानित आपको? किसकी इतनी हिम्मत हुई? आप बताइए उसका नाम। महाराज, वो लड़का मुझे नहीं पता, पर उसे देखकर ऐसा लगा वो बहुत निडर है। एक सामान्य प्रजा में पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मैं तो यही सोच रहा हूँ। अगर आप स्पष्टता से बताते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। साफ साफ बताइए, बात क्या है? महाराज, मैं जंगल के दक्षिण भाग में पेड़ काटने के लिए गया था। वहीं पर मुझे ये नापाक स्थिति देखकर सहना पड़ा। जंगल के पेड़ काटे जाएं? पर क्यों? आपके मन में ऐसा घृणित काम करने की इच्छा कैसे हुई? क्षमा करें महारानी, मैंने महाराज के आदेश का पालन किया। ये मेरा निजी विचार नहीं था। महाराज के आदेश पर?
पर महाराज, आप ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? ये जंगल हमारे राज्य की सुंदरता और संतुलन के लिए है। आप इसे कैसे नष्ट करना चाहेंगे? इस बात पर तुम कुछ नहीं कहोगी रानी। राज्य के हित में क्या करना है क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। पर मैं इस राज्य की रानी हूँ, मेरी भी कुछ निजी राय है। आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। मैंने कहा था इस विषय पर तुम कुछ नहीं कहोगी। हमें इस विषय पर तुमसे कोई बात नहीं करनी। महाराज, उन 2 लड़कों के साथ क्या करेंगे आप? क्या उन्हें कठोर सजा देनी चाहिए? मैंने कहा ना, इस विषय पर हम बाद में तुम्हारे साथ बात करेंगे। अभी जाओ। जी महाराज जी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत सुरेश? आज राजमहल में तुम्हारे बारे में चर्चा हो रही थी। ये सब सही है क्या? अगर वो जान गए कि तुम मेरे बेटे हो तो फिर क्या होगा, बताओ। अरे अब जो होगा देखा जाएगा ना। तुम इतना डर क्यों रही हो माँ? डर? क्या मैं नहीं डर रही बेटा? तुम नहीं जानते राजा कैसे होते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम तो एक दासी के मामूली बेटे हो। वो हम पर जो अत्याचार करते हैं, क्या वो सही है माँ? बताओ। हम तो गरीब प्रजा हैं, वो इस राज्य के राजा हैं। उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम हर साल उनको अपना कर देते हैं, खेत में मेहनत करके फसल उगाते हैं, उनकी आराम आश्चर्य के लिए सब कुछ करते हैं। तो वो हमसे ठीक ठाक से क्यों बर्ताव नहीं करेंगे? क्यों हमसे अच्छे से बात नहीं करेंगे? पीढ़ियों से यही चलता आ रहा है बेटा। सब कुछ बोलने के बाद कुछ हासिल नहीं होगा। राधा, अपने लड़के को थोड़ा समझा लो। मैं तो उसी दिन उनसे यही कह रही थी, पर उन्होंने बिल्कुल गौर नहीं किया, उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। ये क्या सुन रही हूँ मैं सुरेश? वो तुम्हारी मौसी है। मौसी के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? सुरेश के साथ मिलकर उस बेहुदा देवेश ने भी मेरे साथ बदतमीजी की। दोनों ने मिलकर मुझसे वो कहा जो कहना नहीं चाहिए था। वाह 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 मौसी, और जब तुम हमारे लिए उल्टी सीधी बातें कहती हो तब तो हम कुछ नहीं कहते। अब बताओ, अब बोलो। सुना राधा, तेरे सामने ही तेरे बेटे ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया, सुना? ओहो सुरेश, थोड़ा चुप तो हो जाओ। तुम ऐसा क्यों करते हो? इतने बड़े हो गए फिर भी बचकानी हरकत। माँ को एक पल भी चैन से रहने नहीं दोगे? इसको समझाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा बहुत उछल कूद कर रहा है, अब इसे समझाया नहीं जा सकता। बस मिल गई खुशी। अब तो बड़ी खुशी हो रही होगी, है ना मासी? अरे सुरेश, सुरेश, अरे सुरेश जल्दी चलो, जंगल के अंदर मंत्री ने छापा मारा है। क्या कह रहे हो देवेश? चलो 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 चलो, जल्दी से चलो, तुरंत चलो। वो जो चाहे करे, तुम वहाँ पर मत जाओ सुरेश। ये जंगल हमारा संसाधन है, इस जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है माँ। चल देवेश। मैं तेरे बेटे की इस बात से सहमत हूँ राधा, ठीक ही कह रहा है। वो क्यों हमारे जंगलों में अपना बसेरा बनाए? मैं आ रहा हूँ माँ। खबरदार मंत्री मशाय, जो पेड़ आपने काटे हैं वो ठीक है, अब और एक भी पेड़ पर हाथ लगाया तो आपको जलाकर राख कर दूंगा इन्हीं पेड़ की लकड़ियों में। अरे क्या कहा? तेरा इतना दुस्साहस? मुझे मारने की धमकी दे रहा है तू? और परिणाम क्या होगा जानता है तू? परिणाम जो भी होगा मैं देख लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे भी मार दिया जाएगा। पर इस वक्त यहाँ पर अभी आप और एक भी पेड़ मत काटिए, मैं आपको खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ। ये देखो, मैंने फिर से एक पेड़ काट दिया। अब बता क्या करेगा? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, मंत्री। मेरे ऊपर कोई बात बोलेगा तो सीधा राजा को वो बात बोली जाएगी। और तू तो जानता है, तू प्रजा है, प्रजा। कहीं का राजा महाराजा नहीं जो राजा तेरी बात सुनेंगे। राजा
मेरी बात सुनेंगे। मैंने कहा था ना, अब एक और पेड़ मत काट देना। ले पकड़, नहीं तो तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 छोड़ो। अरे मैं कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो अभी तो सिर्फ सुरेश ने ही पकड़ रखा है, अब मैं भी पकड़ूंगा और अच्छी तरह कह रहा हूँ, इतना मारूंगा ना कि चलकर महल नहीं जा पाओगे। समझ गए? चलो, प्यार से बोल रहा हूँ, समझ जाओ। निकलो यहाँ से, चलो। मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसका परिणाम बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक। देखना तुम। सुरेश, मंत्री को छोड़ दो। मैं कहती हूँ इसी पल मंत्री को छोड़ दे। तुम सुरेश को रोक क्यों रही हो राधा? वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। सुनो मंत्री, जाओ और राजा को जाकर कह दो, हमारे इलाके में किसी तरह की शराब की दुकानें नहीं बनने देंगे। अच्छा ठीक है सुरेश, तो क्या तू राधा का बेटा है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर इसका परिणाम क्या होगा तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना। माफी चाहती हूँ मंत्री जी, मैं सुरेश को समझा दूंगी, वो ऐसा और नहीं करेगा। इस बार के लिए माफ कर दीजिए। अरे माँ, आप उस बदमाश मंत्री की बातों पर मत आइए। मैं अपने काम के लिए बिल्कुल माफी नहीं मांग रहा। नहीं तो इस घटिया आदमी से मैं माफी मांगू? नहीं 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 नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं भी इस बार छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, जा जा जा, जो मर्जी आए कर ले, मैं तेरे से नहीं डरने वाला। चल जा, भाग यहाँ से। प्रणाम महाराज। महाराज, आज जो अपमान मुझे सहना पड़ा, सही बताऊं महाराज, ऐसा अपमान जीवन में कभी नहीं सहा मैंने। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मेरे सपने में वो बातें सुनाई देती हैं, वो दृश्य आ जाता है, मेरी रूह कांप उठती है। बताइए भला, आपके मंत्री को इस तरह से अपमानित किया गया, इसका निवारण करना ही होगा महाराज, करना ही होगा। बात क्या है, पहले हमें ये तो बताइए, फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। महाराज, वही सुरेश ने मेरी गर्दन पर आज तो चाकू रख दिया। कहा कि अगर मैंने पेड़ काटा तो वो मुझे काट देगा। मैं इसे सहन नहीं कर सकता महाराज। मैं आपका मंत्री हूँ, आपके आदेश का पालन करने गया था। ये क्या बात कर रहे हो मंत्री जी? सुरेश में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? उसने मेरे आदेश की अवज्ञा की है और मेरे मंत्री को मारने की धमकी दी। और केवल इतना ही नहीं महाराज, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो सुरेश जो है वो राधा का बेटा है। राधा, वो तो रानी की भरोसेमंद दासी। अच्छा, तो उस राधा का बेटा है सुरेश? जी महाराज, यही राधा और इसका बेटा ही सुरेश है, और शायद इसी वजह से वो इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो रानी की दासी का बेटा है। अरे किसी का भी बेटा हो, ऐसी दुष्टता मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगा मंत्री। मैं इसका निवारण जरूर करूंगा। हाँ, अगर आप इसका निवारण नहीं करेंगे तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा महाराज। ये अपमान तो मैं नहीं सह सकता। हाँ, शांत हो जाइए मंत्री जी, शांत। मैं इस मामले को देख रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ ठीक है महाराज, अब आपने कहा है तो मैं चुप रहूंगा, पर अरे बस ना बस, अब कोई परवर नहीं। मैं देख रहा हूँ इस मामले को और देखता हूँ क्या होगा। ठीक है, ठीक है। सुरेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं शर्मिंदा हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, ऐसे क्यों कर रही हो मासी? तुम हमसे बड़ी हो, बुजुर्ग हो, तुम हमसे माफी क्यों मांग रही हो? उल्टा तो हम तुम्हारे साथ कई बार अन्याय कर चुके हैं, बुरा बर्ताव कर चुके हैं। ऐसा मत करो मासी। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाई थी कि तुम लोग हमारे जंगल वासियों के लिए लड़ रहे हो। अगर मैं समझती तो कभी तुमसे ऐसा नहीं कहती। ओ मासी, अब तो समझ गई ना, अब बस यही काफी है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ बस।
तुम ही हमारे रक्षक हो, हमारे जंगल के राजकुमार। जंगल के राजकुमार? ये फिर क्या नई बात है मासी? क्यों नहीं, राजकुमार सिर्फ राजमहल में रहते हैं क्या? आज से हमारे जंगल में भी एक राजकुमार होगा, और वो है हमारा बहादुर सुरेश। ओहो, तो फिर क्या तुम फिर से शुरू हो गई मासी? हाँ नहीं तो। देख सुरेश, मैं भी मानता हूँ कि मासी सही कह रही हैं। अब से हम यही कहेंगे। आहा, तुम लोग जो चाहे कर लो। हाँ, करो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ राधा? तेरे जैसे एक मामूली दासी का बेटा कैसे ऐसा बुरा काम कर सकता है? उसने हमारे आदेश के बीच में बाधा डाली है। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, उसने मुझे मारने की धमकी दी और मेरी गर्दन पर, यहाँ पर चाकू रख दिया था। कृपया माफ कर दीजिए महाराज, मैंने सुरेश को बहुत समझाया है। मैं फिर समझाऊंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। समझाने से कुछ नहीं होगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए तुम्हें आया था कि तुम अपने बेटे के ऐसे अन्याय को कैसे समर्थन कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं पता था महाराज, अगर मुझे पता होता तो मैं सुरेश को रोकती। हा, तेरी ये सब बातें कोई काम नहीं आने वाली राधा। हम तेरे बेटे के इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त हरगिज नहीं करने वाले। मैं आपके सामने आखिरी बार उसके लिए माफी मांग रही हूँ महाराज। मैं वादा करती हूँ कि मेरा बेटा फिर कभी राज्य के काम में बाधा नहीं डालेगा। अच्छा, और तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी इन बातों से उसके किए पर पानी फिर जाएगा या फिर वो चरित्र का साफ हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं बदलने वाला तुम्हारी इन बातों से। महाराज, मैं आखिरी बार आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया दया कीजिए। हाँ महाराज, जो व्यक्ति राज्य के काम में बाधा डालता है उसने सिर्फ अपराध नहीं किया, बल्कि उसके मन में बगावत की मानसिकता भी है, क्योंकि उसको आपसे कोई डर नहीं है। मुझे लगता है कि सुरेश को उपयुक्त सजा मिलनी ही चाहिए। बगावत, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मंत्री जी। उसे दंडित होना ही चाहिए। राधा, तू अभी तुरंत सुरेश और उसके साथी लड़के को राज दरबार में हाजिर होने को कह, और अगर वो अपने से नहीं आते हैं तो उन्हें कैसे लाना है वो भी हमें पता है। आप इतने कठोर नहीं होंगे महाराज, कृपया दया कीजिए। उन्हें मना कर मेरे पास लाओ। मैं इस मामले पर शीघ्रता से विचार करूंगा, और अगर नहीं आए तो फिर समझ लेना कि उनका क्या होगा। जी महाराज, मैं अभी उन्हें आपके पास लाती हूँ। क्या बात है राधा, तुम इस हालत में क्यों लग रही हो? रानी माँ, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, मुझे बचाइए, मेरे बेटे को बचाइए। क्या हुआ? इस तरह रो मत, सीधी बात बताओ राधा। महाराज हमारे कुटीर वाले जंगल को उजाड़कर वहाँ एक बड़ा महल और शराब की दुकान बनाएंगे, और इसके लिए सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। मेरा बेटा इसका विरोध कर रहा है। अब महाराज सुरेश को बुला रहे हैं। ओहो, ये बात, मैं भी इस मामले की थोड़ी जानकारी रखती हूँ, लेकिन मामला इतना बढ़कर से आपके साथ हूँ। अगर आप पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? हाँ, समझ गई। अब तुम जाओ राधा, वहां की सारी व्यवस्था संभालो। जी ठीक है रानी माँ। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम अपनी विश्वसनीय दासी राधा के बेटे के बारे में कुछ कहना चाहती हो रानी? अगर हाँ तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन महाराज, चर्चा न की तो समाधान कैसे आएगा? समाधान हम देंगे, तुम इसमें ना पड़ो, हमने पहले ही तुम्हें बता दिया है। मैं इसमें जरूर पढ़ूंगी महाराज। आप शायद भूल रहे हैं, मैं इस राज्य की रानी हूँ। मुझे भी अधिकार है राज्य की भलाई और नुकसान पर चर्चा करने का।
ओहो, ठीक है, बताओ, हम सुन रहे हैं, बोलो। हमारे राज्य के जंगल में कोई शराब की दुकान या महल नहीं बनेगा। आपने अपने पिता को वचन दिया था, क्या वो आप भूल गए? देखो महारानी, राज्य के विकास के लिए कई चीजें भूलनी पड़ती हैं। विदेश से मेहमान आ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए निर्माण करना जरूरी है और ये हमारे राज्य की शान की बात है। महाराज, राज्य का विकास जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन गांव वालों और हमारे देश के जंगल को कोई नुकसान ना हो, ये देखना भी आवश्यक है। अगर एक युवक विरोध करके जनता को बचाता है तो उसे सजा देने के बजाय उसे सत्य जाने। सत्य? आंखों देखा क्या हमेशा सच होता है? तुम क्या कहना चाहती हो रानी? क्या तुम हमारे मंत्री पर शक कर रही हो? सत्य जरूर है। वो लड़का बार बार विरोध क्यों कर रहा है? आपने कभी सोचा मंत्री बार बार क्यों अपमानित होते हैं? ये भी देखना चाहिए। ओहो, तो मैं क्या करूं रानी? जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से राज्य के काम में बाधा डालता है उसे सजा देना ही न्याय है। नहीं तो और लोग भी ऐसा ही करेंगे और एक दिन बगावत हो जाएगी, बगावत। फिर न हम राजा रहेंगे और न आप रानी। आप सजा दें, लेकिन महाराज उसकी बात सुने बिना नहीं। मैं खुद राधा और उसके बेटे को बुलाकर बात करूंगी। अगर तुम्हें ये संतोष देता है तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं रानी। मैं खुद सुनकर फैसला लूंगी महाराज। अगर पता चले कि सुरेश का विरोध जायज नहीं था तब आप सख्त होंगे। पहले उनकी बात सुने। ठीक है रानी, जो तुम चाहो वही होगा। राधा और सुरेश को बुलाने की व्यवस्था करो, हम उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर किसी पक्ष से राज्यद्रोह की बू भी आई तो समझ लेना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद महाराज, मैं सत्य को सबके सामने प्रस्तुत करूंगी, फिर जो उचित लगे वही करेंगे। ठीक है। तो सुरेश, तुम सच में राज्य का आदेश तोड़कर पेड़ काटने से रोक रहे थे? बताओ। जी महाराज, मैंने पेड़ काटने से रोक दिया क्योंकि अगर जंगल कटेगा तो गांव वाले प्रभावित होंगे, देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि भविष्य का नुकसान रोकना चाहता था। अरे तो किसने कहा तुझे ये भविष्य का नुकसान रोकने के लिए आदेश मानना, वो भी महाराज का, हर नागरिक का कर्तव्य होता है। क्या तू अपनी इच्छा से राज्य के शासन को, राजा के आदेश को तोड़ देगा? बोल। महाराज, मैंने कई बार मंत्री जी को समझाया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टे हमारे साथ अपमान किया। इसीलिए बाध्य होकर, मजबूर होकर हमने विरोध किया। चुप रहो सुरेश, अपनी गलती मान लो। लेकिन माँ, मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मैं किस गलती के लिए अपनी गलती मानूं? हाँ, सुना महाराज आपने, इस घमंडी की बातें सुनिए। देखिए, ये लड़का आपके सामने बिल्कुल भी डर नहीं रहा है और कैसी बेफिक्री की बातें कर रहा है। इसे कहते हैं बगावत की बू। थोड़ा शांत रहिए मंत्री जी, हम सब यहाँ मौजूद हैं। महाराज, मेरा बेटा सही इरादे से काम कर रहा है। सुरेश निजी लाभ के लिए नहीं कर रहा। उसने देखा कि हमारे कुटीर के लोग जंगल पर निर्भर हैं। ये पेड़ ही उनकी जीविका है। राज्य का विकास होता तो लोगों को काम मिलता, क्या ये नहीं सोचा तुमने? महाराज, मैं सुरेश की गलती नहीं देख रही। मैं चाहती हूँ हमारे राज्य के जंगल सुरक्षित रहें। ये हमारे राज्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और कई तरह के जीव जंतु उसमें रहते हैं। लेकिन महारानी। चुप रहिए मंत्री जी। ठीक है, हम सब कुछ सुन चुके हैं। सुरेश, तुम्हारी बात सही मानी गई। जंगल में कोई महल नहीं बनेगा। अब तुम सब लोग निश्चिंत रहो। बहुत 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 धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर हमें बिल्कुल भरोसा था और आपने उस भरोसे को नहीं टूटने दिया। धन्यवाद महाराज। अरे अरे, लेकिन महाराज, ये बस
चुप रहिए मंत्री जी, आप देख रहे हैं कि हमने क्या फैसला किया ना, तो बस राज्य के हर नागरिक की तरह आप भी हमारे फैसले को मानिए और अब आप यहाँ से जा सकते हैं, जाइए। ओ राधा, कितना बड़ा काम किया तेरे बेटे ने। मैं विश्वास नहीं कर पा रही, सीधे महाराज से बात की। मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही, अपनी आंखों से देखा, फिर भी अविश्वसनीय लगता है। सुरेश को जंगल का नाम देकर कोई गलती नहीं हुई। बिल्कुल सही नाम रखा, नाम और काम बिल्कुल मेल खा गया। हाँ हाँ, देखो, फिर भी धन्यवाद देवेश। अरे हो गया, बस करो। क्या किया मैंने जो इतनी तारीफ किए जा रहे हो, सराहे जा रहे हो? हाँ नहीं तो। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारी माँ को गर्व है। हो गया ना माँ, 2 दिन पहले तो ऐसे डांट रही थी जैसे डंडा से मारेगी, आज गर्व हो रहा है। हाँ हाँ, माँ का दिल समझे कैसे। ठीक है, बस बस बस, अब बड़ा सा खाने पीने का आयोजन करो। ऐसा अवसर बिना खाने के नहीं मनाया जाएगा। ठीक है, सब इंतजाम कर रही हूँ। यही सही है।